Good afternoon, students. As in my previous lectures, I have explained you what is phrase and clause. Today I am going to explain you simple, complex and compound sentence. This unit also in class 9th, Punjab School Education Board, and in 10th class also. And I hope that students will go through this topic easily and do a lot of practice. First of all, I will explain you what is sentence. सेंटेंस को जब हम डाइसेक्ट करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, पार्ट्स में बदलेंगे, तो हमारे पास एक वर्ड बनता है सेंस प्लस टेंस. टेंस होता है द टाइम ऑफ एन एक्शन. सिंपल भाषा में हम इसको बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जिसका अपना एक पूरा अर्थ होता है, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, चंडीगढ़ is the capital of Punjab. In other words, we can say a sentence consists of sense and tense. उसमें एक sense होती है और उसमें एक tense होता है. For example, she is going to meet you. तो she क्या यहां पे subject और going क्या यहां पर verb. Now I will define you what is simple sentence, complex sentence and compound sentence. Simple sentence जैसा कि आपको सभी को पता ही है, हमने previous classes में भी पढ़ा है. A sentence that has a subject and a predicate. जिस sentence में एक subject होता है और एक predicate होता है, उसको हम बोलते हैं simple sentence. For example, she has taken my book. शी क्या है यहां पर सब्जेक्ट. हैज टेकन माई, टेकन क्या है यहां पे टेक, टू, टेकन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज मेन वर्ब. तो हैज टेकन माई वर्ब यहां पे क्या है प्रेडिकेट. सिंपल शब्दों में एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस. अ सेंटेंस दैट हैज सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. वर्ब तो ऑब्वियस होगी उसमें. व्हाट a predicate is also there, subject and a predicate, that is called a simple sentence. Now I will try to explain what is complex sentence. A sentence that has a principal clause. Clause I have earlier defined you, and one or more than one subordinate clause, जिसमें एक principal clause होती है और एक या एक से ज्यादा subordinate clauses होती हैं, उसको हम बोलते हैं complex sentence. For example, when her money was picked, she was sleeping. अब सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या इसमें प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज है. She was sleeping. It is giving the complete meaning. complete meaning. जो सेंटेंस हमारे पास एक कंप्लीट मीनिंग देता है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज. तो यहां पर she was sleeping प्रिंसिपल क्लॉज है और when her money was picked यहां पर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. तो डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया, अ सेंटेंस दैट हैज अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन आर मोर देन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. तो यहां पर ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और वन आर मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. Then third we have compound sentence. When a principal clause is joined with the coordinate clause, it is called compound sentence. In other words, इसको दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं a compound sentence consists of a principal clause and one आर मोर कोऑर्डिनेट क्लोजेस. उसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होती है और एक या एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लोजेस होती हैं, उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट बाय ए कोऑर्डिनेटर, और उनमें एक कोऑर्डिनेटर लगा होता है और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी होती हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, यू हैड वर्कड हार्ड व्हाट यू कुड नॉट गेट सक्सेस. अब यहां पे हम देखेंगे हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज है यू हैड वर्कड हार्ड, ये हमारे पास है प्रिंसिपल क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज. व्हाट यहां पे कोऑर्डिनेटर है,
यू कुड नॉट गेट सक्सेस कोऑर्डिनेट क्लॉज है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, अ कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल क्लॉज, उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है एंड वन आर मोर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं, एक या एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं, और उसमें और क्या होता है, ज्वाइंड बाय ए कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और सेंटेंस को एक कोऑर्डिनेटर के साथ जोड़ा जाता है, उनको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। सो आई होप दैट यू विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, and in the last I would like to stay safe, stay at home. Jai Hind, Jai Bharat.